बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया भर की अहम तरीन खबरें जानने के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं बेसत न्यूज़ नेटवर्क। नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान ने अमाराती बैंकों को कर्जा लौटा दिया। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए। भारत में मौसम सरमा बेघर रोहिंग्या पनाह गजीनों के लिए मसाइब शिद्दत अख्तियार कर गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने गजा में नाकाबंदी सख्त कर दी। तिब्बी आलात और सामान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। यमन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अंसारुल्लाह की वार्निंग। हजारों इसराइली नेतन्याहू की नई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। सरापा एहतजाज। इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका शिकागो के असातिज़ा ने सैकड़ों तलबा को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान ने अमाराती बैंकों को कर्जा लौटा दिया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बैंकों को कर्जा लौटा दिया, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर मज़ीद कम हो गए। वजारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.2 अरब डॉलर की मज़ीद कमी हुई, जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं। एमरेट्स बैंक को 60 करोड़ डॉलर और दुबई इस्लामिक को 42 करोड़ डॉलर का कर्जा वापस किया गया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर एक माह की दरामदाद से भी कम रह गए हैं। काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान को जनेवा कॉन्फ्रेंस में गैर मुल्की इमदाद का सहारा दरकार है। जनेवा कॉन्फ्रेंस में 1.5 अरब डॉलर की फराहमी की कोशिशें की जाएंगी। खबर शामिल करते हैं भारत से कि जहां पर मौसम सरमा के बायस बेघर रोहिंग्या पनाह गजीनों के लिए मसाइब शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। भारत में खीमा जन रोहिंग्या मुसलमान खौफनाक हालात में रहने पर मजबूर हो गए। मौसम की सख्ती ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। बच्चों में जिल्दी बीमारियां शिद्दत अख्तियार कर चुकी हैं। मोदी सरकार की तासुब परस्ताना पॉलिसियों के बायस रोहिंग्या पनाह गजीनों के लिए मसाइब में इजाफा हो गया है। याद रहे कि हिंदुस्तान में हज़ारों रोहिंग्या पनाह गजीन सर्द मौसम का मुकाबला कर रहे हैं और बरे सगीर पाक व हिंद में आर्जी खैमों में जिंदा हैं। ये लोग जिन्हें हमेशा हिरासत और जिला वतनी के खतरात का सामना है, यहाँ अपनी बका की जद्दोजहद कर रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान और दीगर मकामात पर गैर कानूनी तारकीन वतन जैसा सलूक किया जा रहा है। वक्त की अहम ज़रूरत है कि रोहिंग्या पनाह गजीनों के हुकूक का फौरी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। और अब आपको बताएं कि फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने गजा में नाकाबंदी सख्त कर दी है। तिब्बी आलात और सामान के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। फ़लस्तीनी वजारत सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने गजा की पट्टी में नाकाबंदी सख्त कर दी, जिसके बायस गजा की पट्टी में इंतहाई ज़रूरी तिब्बी आलात और सामान के दाखिले को बंद कर दिया गया। सेहूनी फोर्सेस की सख्त नाकाबंदियों के बायस सेहत का शोबा अहम तिब्बी आलात खुसूसन एक्सरे इमेजिंग मशीनों की शदीद किल्लत का शिकार है। नाजरीन मोहतरम, वाज़ेह रहे कि साहिली पट्टी के अस्पतालों और सेहत के मराकज़ में तिब्बी आलात तवील बरसों के इस्तेमाल से बोसीदा और पुराने हो चुके हैं। याद रहे कि नए आलात के दाखिले पर सेहूनी फोर्सेस की पाबंदी ने गजा के सेहत के शोबे पर मजमूई बोझ बढ़ा दिया है। मुख्तलिफ किस्म के नए और मौजूदा आलात के स्पेयर पार्ट्स की दरखास्तें या तो मुस्तरद कर दी गईं या गुज़श्ता 14 महीनों से ताख़ीर का शिकार हैं।
अमन और इंसानियत पर यकीन रखने वाले हर मुल्क की जिम्मेदारी है वो इस इंसानी बहरान को बढ़ने से रोकने के लिए एक मुत्तहिद और मरबूत महाज कायम करे। यमन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। अंसारुल्लाह की वार्निंग। यमन की अंसारुल्लाह मज़ाहमती तहरीक का कहना है कि सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने जंग ज़दा मुल्क के खिलाफ वहशियाना नाकाबंदी को सख्त करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में जंग बंदी का फ़ायदा उठाया। अंसारुल्लाह ने खबरदार किया कि 6 माह की जंग बंदी जो गुज़श्ता साल ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद जंग बंदी में तोसी और तिजारती हवाई अड्डों और दाखिली बंदरगाहों की नाकाबंदी को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात के 2 दौर के बावजूद भी रियाज की क़यादत में इत्तेहाद ने अपनी शराइत से इनकार किया, जंग बंदी और पिछले माहिदों का एहतराम नहीं किया। अंसारुल्लाह ने वार्निंग जारी करते हुए कहा कि यमन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर अहदाफ को निशाना बनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि हज़ारों इसराइली नेतन्याहू की नई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए, सरापा एहतजाज हैं। नेतन्याहू के मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर को तोसी देने और इसराइली सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने के मंसूबों के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकल आए, जिन्होंने नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिन पर जमहूरियत खतरे में है और फाशिज्म और नस्ल परस्ती के खिलाफ एक साथ के नारे दर्ज थे। याद रहे कि मुजाहरे की क़यादत बाएं बाजू से ताल्लुक रखने वाले और इसराइली पार्लियामेंट के नेस्ट के फ़लस्तीनी अराकीन ने की। खबर शामिल करते हैं अमेरिका से। शिकागो के एसातिज़ा ने सैकड़ों तलबा को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया, रिपोर्ट जारी कर दी गई। इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शिकागो पब्लिक स्कूल्स, जो अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा स्कूल डिस्ट्रिक्ट है, के दाखिली तफ्तीशकारों ने इन इल्ज़ामात की तस्दीक की कि सैकड़ों एसातिज़ा और मुंतज़मीन ने अपने तालिब इल्मों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। साल 2021 से 2022 के तालीमी साल के दौरान 600 से ज़्यादा जिनसी बदइंतज़ामी की शिकायत की छानबीन की गई, जिनमें से निस्फ में इल्ज़ामात दुरुस्त पाए गए। नाज़रीन मोहतरम, ख्याल रहे कि जिनसी ज़्यादती के नए केसेस की तादाद में पिछले साल के मुकाबले में 38% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। दुनिया भर की मजीद अहम तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए बेसत न्यूज़ नेटवर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।